हेलो बच्चा लोग, चैप्टर चल रहा था आपका केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में कल मैंने आप लोगों के लिया था एक छोटा सा टॉपिक, और टॉपिक का नाम था आपका कोलिजन थ्योरी। कल मैंने आपसे बात करी थी कोलिजन थ्योरी के बारे में। आज हम लोग उसके आगे का ही छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। हालांकि जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपके 2021 के यूपी बोर्ड सिलेबस से बाहर कर दिया गया है ड्यू टू द कोरोना फैक्टर। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये तो तय है कि आप भले ही यहाँ पे यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम कुछ भी दें, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब किसी न किसी कंपटीशन का आप लेवल क्रॉस करोगे तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि इस टॉपिक को ले लीजिए। क्या है टॉपिक आपका? वो है टॉपिक आर्रीनियस इक्वेशन। एक बहुत छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ मैं इस समय, बढ़िया टॉपिक है। और क्या ज़रूरत थी आर्रीनियस कॉन्सेप्ट की, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको। आर्रीनियस कॉन्सेप्ट का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत था वो था किसके लिए? केवल एक छोटी सी बात बताने के लिए। और वो बात क्या थी? केवल इतनी सी बात बतानी थी आपको कि आप एक्टिवेशन एनर्जी को टेम्परेचर से किस प्रकार रिलेटेड कर सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर से किस प्रकार संबंधित होती है। इसी को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आर्रीनियस, और आर्रीनियस ने अपना एक कॉन्सेप्ट बताया, एक इक्वेशन बताया जिसको आर्रीनियस इक्वेशन कहा गया। तो उसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, आर्रीनियस इक्वेशन क्या कहता है, इस चीज़ को आप समझो। आर्रीनियस इक्वेशन कहता है k = a e की पावर -EA/RT। बहुत ध्यान से समझिए, ये सबसे बेसिक आर्रीनियस इक्वेशन है। ध्यान देना इस चीज़ पे। सबसे बेसिक आर्रीनियस इक्वेशन क्या कहती है? k = a e की पावर -EA/RT। एक सिंपल सा नॉर्मल सा इक्वेशन। ओके, अब इस इक्वेशन से क्या क्या है मैं बता दूं। यहाँ पे k जो चल रहा है वो आपका रेट कांस्टेंट होता है। a जो चल रहा है इसको आर्रीनियस फैक्टर कहते हैं। हिंदी में अगर वर्ड यूज़ करें तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं चर घातांकी गुणांक बोलते हैं इसको हम लोग। वैसे हम लोग आर्रीनियस फैक्टर कहते हैं इसको हम लोग। और e की पावर चल रहा है EA को कहा गया है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर चल रहा होता है जो कि हम लोग केल्विन में मेंशन करते हैं। तो इक्वेशन है आर्रीनियस इक्वेशन। आपसे कोई पूछे क्या होता है आर्रीनियस इक्वेशन और क्यों आई आर्रीनियस इक्वेशन, तो दो बातें। टेम्परेचर को संबंधित करना है किससे? एक्टिवेशन एनर्जी से, इसलिए आर्रीनियस को इक्वेशन को लाना पड़ा। और इक्वेशन क्या है? k = a -EA/RT। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया हुआ मैं आपको बता दूं। हम लोग लॉग लेंगे। देखिए लॉग का बेस चल रहा है यहाँ पे, हम लोग लॉग लेकर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ लॉग लेने पर, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, लॉग बेस ई के, पहले लॉग बेस ई लिया है। आप ln भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इजिकल टू कि किसके बराबर हो जाएगा, लॉग बेस ई ए। अब ध्यान देना थोड़ा सा आगे, इस पर ध्यान दीजिए। ये जो फैक्टर है, लॉग का नियम कहता है घातें हमेशा आगे आती हैं। तो अगर आप इसका लॉग लोगे तो घात आगे आएगा, और मल्टीपल वाली चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। यानी मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ पॉजिटिव का साइन, और पॉजिटिव के बाद में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ -EA/RT। और ध्यान दीजिए जो आपका लॉग बेस ई और ई, इसका जो आप निकालेंगे वैल्यू वो 1 के बराबर होता है। इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। यानी ये आपका यहाँ पे रह गया log EK = log EA -EA/RT। ये एक इक्वेशन अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए आपका बचा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप इसको बेस 10 में कन्वर्ट करें, इसी को बेस 10, तो आपको पता है कि लॉग बेस ई को जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीपल। तो कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 log बेस 10k = 2.303 log बेस 10a। और यहाँ पे कोई कुछ नहीं करना आपको, ये हो जाएगा -EA/RT। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको और सिंप्लीफाई करना तो पूरी इक्वेशन को 2.303 से आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 10k = log बेस 10a -EA/2.303RT। ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके निकल के आया। अभी हम लोग इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कैसे, इस पर ध्यान दीजिए कि मान लीजिए यदि
T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट है K1 और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट है K2। ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको। T1 टेम्परेचर पर K1 है, T2 टेम्परेचर पे आपका K2 चल रहा हो, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर आप चेंज करें तो ये हो जाएगा log बेस 10 K1 इज इक्वल टू log बेस 10 A, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, माइनस EA अपॉन 2.303 RT1। ठीक है, RT1 इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन और ले लेते हैं T2 के उसमें टर्म्स में, तो ये हो जाएगा log बेस 10 K2 इज इक्वल टू log बेस 10 A, फैक्टर कभी कन्वर्ट नहीं होते, चेंज नहीं होते, EA अपॉन 2.303 RT2। ठीक है, RT2, और इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 2 माइनस 1, क्योंकि आप जानते हैं अंत माइनस प्रारंभिक करते हैं, तो ये हो जाएगा log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1, ऐसे लिख दे रहा हूँ। आगे हम लोग क्या करेंगे बात की बात है। अब देखिए log बेस 10 A इसमें भी है, log बेस 10 A इसमें भी, इसको आप फिनिश कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का EA अपॉन 2.303 RT2, क्योंकि आप 2 माइनस 1 कर रहे हो, और ये वाला माइनस कीजिए किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, निशान चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। ऐसे आप इसको लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा, लॉग का नियम कहता है माइनस वाली चीज़ को अपॉन में ले जा सकते हो, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, यहाँ से आप क्या कीजिए, EA अपॉन R, EA अपॉन 2.303 R को आप बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, और अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, ये हो जाएगा T1, यहाँ पे हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये एक इक्वेशन है एक्टिवेशन एनर्जी का, और इस इक्वेशन से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और कई बार किया जाता था इससे कैलकुलेट। हालांकि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो इस साल के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पेपर में नहीं आएगा, कोर्स से निकाल दिया गया है ड्यू टू द कोरोना फैक्टर। बट आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी किस प्रकार से आपका टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, ये आपके सामने है। ठीक है बात, तो इस इक्वेशन को आप नोट कर लीजिए, ज़रूर कॉपी पर नोट कीजिए, ड्राइव किस प्रकार से करते हैं आपको आना चाहिए। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।